सेल्फ लव क्या होता है? ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की सबसे गहरी और सबसे सच्ची कुंजी है सेल्फ लव। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद ऋषि के साथ। लेकिन यही वो चीज है जो इंसान सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। वो दूसरों को समझने में लगा रहता है, दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, दूसरों के लिए बदलता रहता है, लेकिन खुद के लिए रुककर कभी नहीं सोचता। और जब इंसान खुद को ही समझना भूल जाता है, तब उसकी सोच उससे ही चोट पहुंचाने लगती है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं होता है, बल्कि खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद के साथ खड़ा रहना होता है। इसका मतलब है अपने कमियों के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी मिस्टेक्स के बाद भी खुद को माफ करना और अपनी वैल्यू को दूसरों के बिहेवियर से डिफाइन ना करना। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग खुद से प्यार करना जानते ही नहीं है। दूसरों से प्यार ढूंढते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं और उसी में अपनी वैल्यू ढूंढते हैं। यही आदत उन्हें अंदर से खाली कर देती है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की जड़ अक्सर यही होती है। इंसान खुद को पर्याप्त नहीं मानता, उसे लगता है कि वो कम है, वो दूसरों जैसा नहीं है, वो बेहतर हो सकता था। यही सेल्फ डाउट उसे हर चीज में सोचने पर मजबूर करता है। वो हर बात को पर्सनल लेता है, हर चीज में अपनी गलती ढूंढता है। लेकिन अगर इंसान खुद को एक्सेप्ट कर ले तो वो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। दोस्तों, कहा जाता है सेल्फ लव का सबसे पहला स्टेप खुद को समझना। जब इंसान खुद से पूछता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या हर्ट कर रहा है, तब वो धीरे धीरे अपने अंदर झांकना शुरू करता है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बहुत लोग खुद से भागते हैं। वे अपने इमोशनल को इग्नोर करते हैं, अपने पेन को दबाते हैं और फिर वही पेन एक ओवर थिंकिंग बनकर बाहर आता है। तो सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि इंसान बाउंड्रीज बनाना सीखे। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता है, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं होता है। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपकी पीस छीन रहा है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। लेकिन कई लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अकेले रहने का डर होता है। यही डर उन्हें लाइफ टाइम सताता है। सबसे कड़वी रियलिटी ये है कि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे तो खुद को हर्ट करेंगे और सामने वाला भी आपको लाइटली लेना लगेगा। यही वजह है कि सेल्फ लव सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ लव का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि खुद को फॉरगिव करना। इंसान अपनी गलतियों को लेकर खुद को बहुत हर्ष तरीके से जज करता है। वह बार बार अपनी पास्ट मिस्टेक को सोचता है और खुद को ब्लेम करता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान गलतियां करता है। अगर इंसान खुद को माफ नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे सेल्फ लव इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दूसरों के बिहेवियर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता होती है। वो हर चीज को पर्सनली नहीं लेता क्योंकि उसे पता होता है कि हर चीज उसके बारे में नहीं होती। वो खुद को कंपेयर करना बंद कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। यही माइंडसेट एक इनर कॉन्फिडेंस बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी है सेल्फ लव के ऊपर। अपने आप से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दुनिया को समझ पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना। आप क्या चाहते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। हम आज की डेट में कहाँ पर गलती करते हैं? हम यही गलती करते हैं कि हमें कोई और बताए कि हमें क्या चाहिए, हमें कोई और समझाए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। खुद से प्यार करना, दूसरों से ज्यादा खुद को प्यार करना। आप जब
किसी भी कंडीशन में हो, अगर आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप किसी भी परेशानी को आसानी से फेस कर सकते हैं। वहीं हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर टूटते हैं? हम वहाँ पर टूटते हैं जब हम खुद से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू देते हैं। हम अपने ज़िंदगी से ज़्यादा किसी दूसरे इंसान को मानने लग जाते हैं और कहीं पर गलती से अगर वो इंसान आपसे दूर चल जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप टूट जाते हैं। वहीं पर जो इंसान अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर मेरा भी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।